ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल भक्ति से तृप्ति पर। दोस्तों, 8 अप्रैल को चैत्र महीने की सोमवती अमावस्या आने वाली है, यानी कि सोमवार को अमावस्या का संयोग बन रहा है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। ऐसा संयोग साल में 2 या कभी कभी 3 बार बन जाता है। ऐसी अमावस्या को पुराणों में महापर्व कहा गया है, क्योंकि इस अमावस्या पर किए गए दान और स्नान से महापुण्य मिलता है। सोमवती अमावस्या पर पूजा पाठ, व्रत, स्नान और दान करने से कई यज्ञों का फल मिलता है। तीर्थ स्नान करने से कभी खत्म नहीं होने वाला पुण्य की प्राप्ति होती है। महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होगा। सनातन ऋषि ने नारद जी को हर महीने आने वाली अमावस्या का महत्व बताया है। ऋषि के मुताबिक सोमवार को अमावस्या पड़ने पर सोमवती अमावस्या का संयोग बनता है। इस योग में किया गया दान महापुण्यदायी होता है और यानी इस तिथि में किए गए दान से हर तरह का शुभ फल मिलता है। सोमवती अमावस्या पर किए गए श्राद्ध से पितरों को तृप्ति मिलती है और वह हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। 8 अप्रैल के बाद सोमवती अमावस्या का अगला संयोग 2 सितंबर को बनेगा। ये भाद्रपद महीने की अमावस्या होगी। मवादी तिथि होने के कारण इस दिन स्नान दान का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद साल का आखिरी संयोग 30 दिसंबर को बनेगा। ये पौष महीने की अमावस्या होगी। पीपल के पेड़ में पितर और सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन जो दूध में पानी और काले तिल मिलाकर सुबह पीपल को चढ़ाते हैं, उन्हें पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद पीपल की पूजा और परिक्रमा करने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से हर तरह के पाप भी खत्म हो जाते हैं। ग्रंथों में भी बताया गया है कि पीपल की परिक्रमा करने से महिलाओं का सौभाग्य भी बढ़ता है, इसलिए शास्त्रों में इसे अस्वस्थ प्रदक्षिणा व्रत भी कहा गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सोमवती अमावस्या की तिथि पर अगर पितरों को प्रसन्न करना है तो उनका तर्पण करना चाहिए और पितरों को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करने चाहिए, क्योंकि पितरों का तर्पण करना अमावस्या के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन पितरों को तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है, पितृदोष समाप्त हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस साल चैत्र अमावस्या यानी कि सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है, यानी कि कब से यह शुरू हो रहा है और कब तक रहेगा। इसका उपाय क्या है? इसमें कई तरह के उपाय किए जाते हैं, तो वो उपाय क्या है? कौन कौन से उपाय करने से पितर प्रसन्न होंगे और भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती की पूजा करने से कैसे भोलेनाथ किस प्रकार कौन सी पूजा करें जिससे कि भोलेनाथ प्रसन्न हो, और पूजा की विधि क्या है एवं समस्त महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको देने जा रही हूँ। दोस्तों, पंचांग के अनुसार सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को तड़के यानी कि सुबह 3:11 से ही शुरू हो जाएगी और उसी दिन यानी कि 8 अप्रैल को ही सोमवार को ही रात के 11:50 पर समाप्त हो जाएगी।
तो उदया तिथि उसी दिन को माना जाएगा और उदया तिथि के अनुसार सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि जब सोमवार के दिन आती है तो इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या की तिथि पर दुर्लभ इंद्र योग बन रहा है। इस साल 2024 में इस तिथि पर अमावस्या के दिन दुर्लभ इंद्र योग बन रहा है। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती एवं माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। सोमवती अमावस्या का बेहद महत्व होता है हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म वैसे तो पर्व और त्योहारों का ही धर्म है। इस धर्म में अनेक प्रकार के पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं। तो इस दिन सोमवती अमावस्या का भी बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन व्रत, पूजन और पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत भी रखती हैं। पितृदोष निवारण के लिए यह दिन अत्यंत शुभ माना गया है। इस अमावस्या पर किए गए दान, पुण्य और तीर्थ स्नान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मन शांत होता है और नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। इस तिथि पर अपने अपने क्षेत्रों की पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। जिस भी व्यक्ति को जो भी पवित्र नदी आपके आसपास हो, उसी नदी में आपको स्नान जरूर करना चाहिए और क्षेत्र के पौराणिक महत्व वाले तीर्थों के मंदिरों के दर्शन भी जरूर करना चाहिए। पूजा पाठ आदि शुभ काम करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हम किसी नदी में स्नान नहीं करने जा पा रहे हैं तो घर पर पानी में, साधारण पानी में गंगा जल मिलाकर उसे गंगा माँ बना लें। गंगा के पवित्र जल में स्नान करें और तीर्थ को ध्यान में करते हुए, गंगा जी को याद करते हुए, गंगा का नाम लेते हुए, हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करें। उसके बाद सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। इसके लिए आपको तांबे के लोटे में जल भरना है और सूर्य देव को जल चढ़ाना है। ऐसा करने से भी तीर्थ और नदी स्नान के बराबर पुण्य फल मिल जाता है। स्नान के बाद जरूरतमंद लोगों को अनाज और गौशाला में धन, हरी घास इत्यादि दान करें। अमावस्या पर पितरों के लिए धूप ध्यान करें। अब मैं बताती हूँ कि सोमवती अमावस्या पर यानी कि चैत्र अमावस्या पर देव और पितर की पूजा का क्या विधि है। इस दिन घर में दोपहर करीब 12 बजे गाय के गोबर से बने हुए कंडे जला लें और उसके अंगारों पर गुड़ घी डालें। पितरों का ध्यान करें और हथेली में जल लेकर और अंगूठे की ओर से पितरों को अर्घ्य अर्पित करें। किसी शिव मंदिर में दीपक जलाएं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करें। शास्त्रों में बताया गया है कि कई वर्षों के बाद इस साल चैत्र अमावस्या पर दुर्लभ और शुभ इंद्र योग बन रहा है। यह योग शाम 6:14 तक रहेगा। इस योग में पूजा पाठ और शुभ कार्य करना बहुत ही शुभ माना गया है। ज्योतिषियों का कहना है
कि सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव आदि शक्ति माँ पार्वती के संग रात 11:50 तक साथ रहेंगे। इस दौरान भगवान शिव की और माता पार्वती की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए, तो हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। शास्त्रों में भी बताया गया है कि जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ हों तो रुद्राभिषेक करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। चैत्र अमावस्या तिथि की शुरुआत 8 अप्रैल को सुबह 3:21 से शुरू होगा और चैत्र अमावस्या तिथि की समाप्ति रात 8 अप्रैल को ही रात 11:50 पर हो जाएगी। ज्योतिषियों ने बताया कि इस दिन गंगा जी या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत पुण्यकारी माना गया है। स्नान का उत्तम समय सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर विधिवत स्नान करने से भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ दोनों की कृपा बनी रहती है और माता पार्वती एवं माता लक्ष्मी की कृपा से घर में अन्न धन सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि आप नदियों में स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो आप घर में थोड़ा सा गंगा जल साधारण जल में मिलाकर स्नान कर सकते हैं। मान्यता है यह भी कि इस दिन विधिवत स्नान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। चैत्र अमावस्या विक्रम संवत वर्ष का अंतिम दिन होता है। विक्रम संवत को आम भाषा में हिंदू कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र अमावस्या तिथि की समाप्ति के बाद चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि आती है, जो हिंदू वर्ष का पहला दिन होता है। कहते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी। नवरात्र भी हिंदू नववर्ष की पहली तिथि से आरंभ होता है। अमावस्या तिथि के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। जहां सूर्य आग्नेय तत्व को दर्शाता है तो वहीं चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। सूर्य के प्रभाव में आकर चंद्रमा का प्रभाव शून्य हो जाता है, इसलिए मन को एकाग्रचित करने का यह कारगर दिन होता है। इसलिए अमावस्या का दिन आध्यात्मिक चिंतन के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। अमावस्या को जन्म लेने वाले की कुंडली में चंद्र दोष होता है। ज्योतिषियों ने बताया है कि पद्म पुराण के अनुसार पूजा, तपस्या, यज्ञ आदि से भी श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना कि प्रातः स्नान कर जगत को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से होती है। इसलिए पूर्व जन्म और इस जन्म के सभी पापों से मुक्ति और भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन नियमित सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य अवश्य प्रदान करना चाहिए। मान्यता है कि अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। इस दिन पीपल और भगवान विष्णु का पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस दिन मीठे जल में दूध मिला दें और दूध मिलाकर इसे चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। पूजन के बाद पीपल की यथाशक्ति परिक्रमा करें, जितना बार भी कर सकते हैं परिक्रमा करें और जीवन में आने वाली सभी समस्याएं को खत्म करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। इस दिन अन्न, दूध, फल, चावल, तिल, आंवला इत्यादि का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गरीबों, साधु, महात्मा तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। स्नान, दान आदि के अलावा इस दिन पितरों का तर्पण करने से परिवार पर पितरों की कृपा बनी रहती है। अमावस्या के दिन जल में तिल मिलाकर
उसे दक्षिण दिशा की ओर तर्पण करें। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं।